इस समय जो सबसे ज्यादा तनाव के हालात हैं वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चीन और भारत के रिश्तों के बीच में। गलवान घाटी में चीन से खूनी झड़प के बाद में सेना प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चीन बॉर्डर से लगे सभी गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में वो इलाके भी जहां पर चीन की सीमा भारत से जुड़ती है, चाहे बात हिमाचल प्रदेश की हो या फिर उत्तराखंड की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी हाई अलर्ट है। न्यूज नेशन की टीम किन्नौर के चितकुल गांव भी पहुंची, जो कि एलएसी से पहले का अंतिम गांव है और इस गांव के पास में आईटीबीपी पोस्ट है। यहां से 80 किलोमीटर दूर चीन बॉर्डर शुरू हो जाता है। वहीं गांव वालों के अनुसार साल 1962 की लड़ाई में भारतीय सेना ने यहां पर आने वाले चीनी सैनिकों को खदेड़ा था। मौजूदा तनाव को देखते हुए एलएसी से लगे इस गाँव में अब हाई अलर्ट है। भारत चाइना बॉर्डर पर पिछले दिनों से कुछ ज़्यादा टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर की बात करें तो उसका एरिया जो है वो कहीं ना कहीं चाइना से मिलता हुआ नजर आता है। क्या स्थिति है हिमाचल प्रदेश के उन दो जिलों की, किन्नौर और लाहौल स्पीति की? अभी हम वहीं पहुंचे हुए हैं। हम किन्नौर के एक गांव में हैं जो अंतिम गांव है। इसके बाद जो है वो भारत चाइना यानी कि जो तिब्बत है वहाँ की जो बाउंड्री जो है वो लगना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर चितकुल में है हम और यहाँ पर इंडिया लास्ट विलेज यहाँ पर लिखा हुआ है और ये चितकुल है। और इसके बाद जो है करीब 60 से 65 किलोमीटर तक जो है वो बाउंड्री बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लाहौल स्पीति और किन्नौर को लेकर जो है जो प्रशासन है उसने अलर्ट पर रखा हुआ है, यानी कि जो गाँव के लोग हैं उनको कहा है कि एहतियात तौर पर जो है वो अलर्ट रहें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बॉर्डर पे टेंशन बढ़ी हुई है उसको लेकर जो है आज हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ जो चितकुल गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, क्योंकि ये बाउंड्रीज पे रहते हैं और क्या सोचते हैं कि जिस तरह से जो टेंशन जो है वो बॉर्डर पे चल रही है तो उसको लेकर इनका क्या कहना है। जिस भारत और चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही है, आपका गाँव अंतिम गाँव है, इसके बाद जो है वो बाउंड्री जो है लग जाती है, तो किस तरह की कोई डर है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? चाइना ने यहाँ पर अटैक किया हो, क्योंकि यहाँ से बाउंड्री भी काफ़ी दूर है, तो आज तक हुआ भी नहीं है, डर वाली कोई चीज़ नहीं। बता दें कि किन्नौर के चितकुल गांव में एक ढाबा भी है और इस ढाबे को हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा कहा जाता है। गांव के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए यहां पर देश दुनिया की गतिविधियों पर चर्चा भी करते देखे जा सकते हैं। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर ने गाँव वालों से बातचीत की। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में जो अंतिम गांव है चितकुल, जहां महज वहां से जो बाउंड्री है चाइना तिब्बत की, अगर बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर है और अभी हम वहीं मौजूद हैं चितकुल में, जो अंतिम गांव है हिमाचल प्रदेश का। और इसके साथ साथ बात करें यहाँ पर एक ढाबा है जिस पर लिखा गया है कि हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, और हम अभी वहीं पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस के चलते जो है ये ढाबा फिलहाल तो बंद है, लेकिन जो आसपास गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हर टेबल पे यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, और हर टेबल पे जो है आपको ये लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इसके बाद जो है वो आगे आईटीबीपी की पोस्ट शुरू हो जाती है और उसके आगे जो है गाँव में ये आखिरी ढाबा है। हालाँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, यानी इसके बाद जो है अगर आप हिमाचल प्रदेश के किन्नौर चितकुल में आते हैं तो आपको यहाँ के बाद जो है कहीं भी कोई ढाबा जो है नहीं मिलेगा। लेकिन जो कोरोना महाकाल बीमारी है उसके चलते जो है वो आजकल जो है फ़िलहाल इसको बंद किया गया है। गाँव के लोग जो है हमारे साथ हैं। सर, आप आखिरी ढाबा में हैं और किस तरह से देखते हैं जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं बॉर्डर? अभी तो हालात इतना यहाँ खतरा नहीं है, क्योंकि वो 1962 में भी युद्ध हुआ था, बट यहाँ कुछ हलचल नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ शांत प्रिय है। यहाँ से बॉर्डर कम से कम लगभग 80 किलोमीटर के दूरी पर है, इसलिए अभी तक यहाँ ऐसा कोई डर का माहौल लोगों में नहीं है। आखिरी ढाबे में आप बैठे हुए हैं, हालांकि कोरोना वायरस के चलते ये बंद है, तो यहाँ पर शाम को जो गांव वाले हैं, जो लोग यहाँ से बाहर टूरिस्ट वाले आते हैं, तो किस तरह की चहल पहल जो आम दिनों में यहाँ पर? आम दिनों में मई जून में बहुत चहल रहता है, बाहर देश प्रदेश जब विदेश से पर्यटक आते हैं। इस बार कोरोना की वजह से बिल्कुल ही शांत पड़ा है, नहीं तो ये हमेशा यहाँ बड़ा चहल पहल होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई माहौल हो, तो इस बार कोरोना की वजह से यहाँ बिल्कुल शांत है। आपने तो गांव में एंट्री बैन कर दी है बाहर के लोगों को, ढाबे बंद हैं, यहाँ पर सब कुछ है, तो एंट्री किस वजह से नहीं करने दी जा रही?
इसलिए कि कोरोना की वजह से हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा गांव के दूर दराज जो है, फिर वो एक तरफ वो हॉस्पिटलें भी बहुत दूर दूर है, तो एक जगह कहीं खुदा ना खास कोई अटैक कर जाए, कोई हो जाए तो हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। हर आदमी अपना कन्वेंस तो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं ना, इसीलिए हम गाँव से मिल के सब गाँव वाले कि 3-3 आदमी का वो लगा रखे हैं, बैरियर लगा के 3-3 आदमी की ड्यूटी लगा रखे हैं, ताकि कोई हम पड़ोस के गांव के भी हो चाहे कोई, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। आम दिनों में अगर बात करें ढाबे में तो चहल पहल रहती है, आप तो गप्पे शप्पे यहाँ पे लगाते होंगे। हाँ बिल्कुल ना, वो सब जिम्मेदारी काम करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स तो थोड़ा बैठे बूठे थोड़ा सा आधा पौना घंटा अपना टाइम पास के लिए, तो इसलिए आज बात तो बिल्कुल सुनसान ही है। सिर्फ गाँव वाले बस अपना खेती बाड़ी में काम बिजी है, और आने वाला समय में भी अभी हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो दूर दराज से आ रहे हैं, क्योंकि इस डर के वजह से हम लोग अभी किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ के गांव के ऊपर धान है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर, आम दिनों में तो चहल पहल रहती है, कोरोना वायरस ने सब कुछ रोक दिया है, आप अंतिम जो ढाबा है हिंदुस्तान का वहाँ पर आप मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, जो है किस तरह के लोग काम यहाँ पर हो रहा है, बॉर्डर पे टेंशन है? नहीं, बॉर्डर पर तो अभी एक तो कोरोना वायरस का भी टेंशन है, एक आपका बॉर्डर में अभी हलचल हो रहा है लद्दाख में, जैसे जिस तरह से हमारे इंडियन सैनिकों के साथ जैसा चाइना ने जिस तरह से हरकत किया है, उस हिसाब से भी हमने यहाँ पर ये भी बॉर्डर है बिल्कुल अंतिम गांव है, तो हमें भी बहुत ही डर है। तो इसलिए यहाँ पर सरकार, मैं चाहता हूँ कि सरकार यहाँ पर हर चीज़ को पहले ही मुहैया करा के रखे, ताकि जब आपदा आ जाए तो एकदम से लोग तैयार हो जाएं। तो बाकी ऐसा कि पहले जैसा एसएसबी वाले यहाँ हर लोकलिटी गांव वालों को वो करते थे, ट्रेनिंग देते थे अस्त्र चलाने के लिए, तो अभी यहाँ पर तो कोई ट्रेनिंग तो कोई देते नहीं है। तो ना गांव के नौजवान लड़के हैं या बुजुर्ग हैं, सब बड़ा उनके दिलों में डर पैदा हो गया है। और ऐसा मैं ये चाहता हूँ कि नौजवानों को भी, जैसा आरटीबीपी है, आरटीबीपी में भी नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, ताकि बॉर्डर में सब नौजवानों को पूरा पता है कि हमारा बॉर्डर। बाकी जैसे प्लेन से कोई आते हैं तो उनको तो कोई पता नहीं लगता कि ये बॉर्डर है, बॉर्डर में क्या कुछ, कहाँ से कौन सा LOC पॉइंट है, कौन सा क्या पॉइंट है, कहाँ से किस रास्ते से जाना है, ये भी पता नहीं है। आप यहाँ गाँव में रहते हैं, हिंदुस्तान का अंतिम गाँव भी है, अंतिम ढाबा भी यहीं पर है, तो जो बॉर्डर पे हो रहा है उस हलचल को आप पूरी नज़र बनाए रखे हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग आजकल जैसे इससे पहले तो यहाँ नेट होता नहीं था, अब पता भी नहीं लगता था, अब टीवी देखने का इतना टाइम मिलता नहीं था। अब नेट की वजह से काफ़ी चीज़ें अब हमको प्रोवाइड हो चुकी है कि हमको पता लग रहा है कि LAC में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, सारी चीज़ों पे हम अप टू डेट रह रहे हैं आजकल। तो जिस तरह से, हालांकि कोरोना वायरस के चलते जो है ये अंतिम ढाबा आजकल बंद है, लेकिन जिस तरह से जो बॉर्डर्स पे हलचल है, उस पर जो गांव वाले हैं, छितकुल जो गांव है, अंतिम गांव है, वो लोग जो हैं वो ढाबे पे आते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या हलचल जो है वो बॉर्डर पे चल रही है, उस पर पूरी नज़र यहाँ पर वो बनाए हुए हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सस्पेक्ट हो या कोई भी, उस पर पहले ही से यहाँ पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि यहीं से जो आगे बॉर्डर है वहाँ से रास्ता यहीं से होकर जाता है, तो हर चीज़ पर जो है वो यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। और लोग जो हैं वो गाँव के, वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी गाँव के अंदर जो है एंट्री नहीं करने दी जाएगी, अगर जाएगी तो बाकायदा उसको बताना पड़ेगा कि वो क्यों यहाँ पर आया हुआ है, और चाहे उसके लिए वो प्रशासन से बात करे या किसी से, क्योंकि इन्होंने पहले ही प्रशासन से परमिशन ले रखी है कि हम किसी को भी गांव में एंट्री नहीं होने देंगे। तो ये अच्छी पहल है। और जिस तरह से जो हिमाचल सरकार है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग हैं, जो बॉर्डर के साथ लोग रहते हैं, वो अलर्ट पर रहें, तो कहीं ना कहीं अलर्ट जो है वो इस गाँव में भी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शमन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, छितकुल, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। किन्नौर के आखिरी गांव चितकुल का आपने आखिरी ढाबा तो देख लिया, लेकिन बता दें कि चितकुल से आगे है ITBP की पहली पोस्ट। इस पोस्ट के आगे चीनी बॉर्डर है। यहां की सुरक्षा इंतजामों का जायजा हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर ने लिया। एक रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से भारत और चाइना बाउंड्री पर जो है वो टेंशन बढ़ी हुई है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो लाहौल स्पीति और किन्नौर है, वहाँ की बाउंड्रियाँ भी चाइना या तिब्बत से लगती हैं। हम पहुँचे हुए हैं किन्नौर में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये
आईटीबीपी की यहाँ पर पहली पोस्ट है यहाँ पर, और यहाँ के बाद जो है आगे कई पोस्टें हैं। और बात करें किन्नौर की तो छितकुल के आगे जो है यहाँ से करीब 80 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री है। बहुत सारी पोस्टें हैं लेकिन ये पहली पोस्ट है, इससे आगे जो है वो जाने नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आईटीबीपी। और अगर दूसरी तरफ बात करें, इसके दूसरी तरफ की बात करें, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट वरी यू आर इन सेफ हैंड्स आईटीबीपी, यानी कि जो लोग बाउंड्री पे हैं वो सेफ, जो गांव छितकुल के जो लोग हैं या बाउंड्री पे जो रहते हैं वो बिल्कुल सेफ हैंड में हैं, क्योंकि आईटीबीपी के जवान जो हैं वो बाउंड्री पे मुस्तैद हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो टेंशन बढ़ी हुई है और उसी को लेकर जो है हिमाचल सरकार भी अलर्ट पर है, और जो यहाँ के डिफेंस एरिया हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है, जो गाँव हैं उनको भी अलर्ट पर किया गया है। और जिस तरह से जो 200 से ज़्यादा किलोमीटर की बाउंड्री जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर की जो है वो चाइना से पड़ती है, तो वहाँ पर हाई अलर्ट किया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो है वो जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट इनकी पोस्ट है। इसके आगे जो है वो 3 पोस्टें और हैं, और उसके बाद जो है वो जो तिब्बत अधिकृत है चाइना द्वारा, वहाँ की बाउंड्रीज वहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुस्तैदी जो है वो भारतीय जवान लद्दाख में दिखा रहे हैं, और उसी को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। आईटीबीपी जो यहाँ पर तैनात है वो भी अलर्ट पर है, और साफ तौर पर जो गांव वाले हैं वो भी अलर्ट पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। एलएसी से पहले किन्नौर के आखिरी गांव में प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। यहां पर बॉर्डर के नज़दीक आम लोगों को जाने नहीं दिया जाता। यहां तक कि पहाड़ों पर भेड़ चराने वालों में भी जो गडरिए हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है। विशाल ठाकुर ने यहां की भी स्थिति बयां की अपनी इस रिपोर्ट में। बाहर चाइना पर जो टेंशन बढ़ी हुई है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर और लाहौल स्पीति के एरिया हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। और साथ साथ जो हिमाचल सरकार है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो चौराहे हैं, यानी कि जो भेड़ बकरियां लेकर जो हैं वो बॉर्डरी पर जाते हैं, बॉर्डर्स पर जाते हैं, उनके लिए साफ तौर पर कहा है कि वो बॉर्डर्स पर नहीं जाएं। आप देख सकते हैं अभी हम एक पोस्ट पे हैं जो आईटीबीपी की पोस्ट है, और यहाँ से जो भेड़ बकरियां चराने वाले हैं वो ऊपर जा रहे हैं। किन्नौर में ये जगह है छितकुल, उससे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और जिस तरह से हिमाचल सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो बॉर्डर्स एरिया पर वहाँ पर जो भेड़ पालक हैं या चराने जो अपनी भेड़ बकरियाँ ले जाते हैं उनके लिए साफ तौर पर मना किया गया है। अब इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनको इस बारे में पता है या नहीं। आपको पता है कि जिस तरह से जो बॉर्डर पर चाइना और बॉर्डर पर जो हो रहा है, उसके बाद आपको बॉर्डर एरिया पर जाने के लिए मना किया, आपको पता है? हाँ जी, मना किया हमारे को, आगे जाने के लिए मना किया होता कि यहाँ से आगे ज़्यादा आगे ना बढ़े। जहाँ तक हमारे फौजी भैया है वहाँ से आगे जाने के लिए लोड नहीं है हमारा। तो आप कहाँ जा रहे हैं अभी? हमारा यहाँ है डुमटी। डुमटी स्टे हमारा जब आना 2-3 महीने का चुगाने के लिए डुमटी जाना है। हाँ। तो कितने दिन ऊपर रहेंगे आप? अभी वहाँ रहने 15 अगस्त तक। अच्छा, 15 अगस्त तक आ जाए। 15 अगस्त के बाद नीचे वापस। लेकिन जिस तरह से जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ पर टेंशन बढ़ी हुई है चाइना और इंडिया के बीच में, तो साफ तौर पर कहा है कि जो आप चौराहे हैं, जो आप भेड़ बकरियाँ लेके जाते हैं, वो आप वहाँ पर मत जाइए। तो उसके बावजूद भी आप ऊपर जा रहे हैं? नहीं जी, नहीं, हम यहीं तक जाएगा, आगे नहीं जाएगी। रानी कंडा और डुमटी, हाँ जी, उससे आगे नहीं जाना है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो जिस तरह से जो हिमाचल सरकार ने गाइडलाइन की है कि जो भेड़ बकरियां वाले चुराने वाले हैं वो बॉर्डर एरिया पर ना जाएं। हालांकि इनको ये साफ पता है कि हमें वहां पर नहीं जाना है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बॉर्डर से एरिया कम से कम 20 से 25 किलोमीटर जो पहले है वहां तक ये जाएंगे, और वहीं पर जो है वो 15 अगस्त तक, यानी कि आज से 1.5 या 2 महीने तक जो है वो वहाँ पर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें न्यूज़ नेशन एक खास शो शुरू किया है, ऐसी बहस जिसका एजेंडा तय आप करते हैं, जिसके मुद्दे आपके ज़रिए तय होते हैं, आपकी पसंद के मुद्दे होते हैं, जिसमें होती है सिर्फ आपकी राय, यानी इसमें जनता ही जनार्दन होती है, क्योंकि आपके सरोकार की बहस है। ये है देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ। देश की इस बहस में आज आप किस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, इसका फैसला आप कर सकते हैं। ये टीवी स्क्रीन पर आपके 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो आपकी चॉइस हो आप उसके लिए वोटिंग कर सकते हैं। आपको बता दें वोट करने के जो तरीके हैं, आप न्यूज़ नेशन की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं, न्यूज़ नेशन के मोबाइल ऐप के ज़रिए आप वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप
ट्विटर हैंडल के जरिए भी न्यूज़ नेशन टीवी जो ट्विटर हैंडल है, आप इस पर भी वोटिंग कर सकते हैं और न्यूज़ नेशन के फेसबुक पेज पर भी विजिट करके वोट कर सकते हैं।